नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु विजय पे। जैसा कि आप सभी ने आज का टैगलाइन देखा होगा, हमको अपने कुंडली के ग्रहों की शक्ति कैसे पता चले, कौन सा ग्रह आपकी कुंडली में सपोर्ट कर रहा है और उस ग्रह की शक्ति कितनी है। तो यदि आपके कुंडली में कोई अच्छा ग्रह है जो आपको सपोर्ट करने वाला है, तो उसकी शक्ति अगर ज़्यादा है तो आपके लिए वो उतना ही अच्छा रहेगा। अगर कोई ऐसा प्लेनेट है जो आपको सपोर्ट नहीं करने वाला है, उसकी शक्ति अगर कम है, तो आपके लिए अच्छा होगा। तो आपको अपने कुंडली के प्लेनेट की पावर पहचाननी है। कैसे आप जानोगे कि आपका सपोर्टिंग प्लेनेट कमज़ोर है, तो उसको आप मजबूत करें, और कैसे आप अपने नॉन सपोर्टिंग प्लेनेट का पावर जान करके उसको कमज़ोर और कर सकते हैं। तो ग्रहों को मजबूत करने के और ग्रहों को कमज़ोर करने के, वो तो पीछे हमने कई सारे वीडियो लॉन्च किए कि कैसे हम अपने ग्रहों को मसालों से, कैसे अपने ग्रहों को और अच्छा करें, मजबूत करें, अपने रिश्तेदारों से संबंध अच्छे करके, कैसे हम अपने ग्रहों को और अच्छा करें, उनसे संबंधित चीज़ों को नहाने के पानी में डाल करके, या उनसे संबंधित कलर के कपड़ों को पहन करके। ठीक है, तो कोई भी ग्रह आपके जीवन में जो प्रभाव डालता है, वो आपके खान पान, आपके रिश्तेदारों से, आपके कपड़ों से, और आप उस ग्रह से संबंधित कौन से काम करते हो, कौन से काम नहीं करते हो, इन सब से वह ग्रह आपके लाइफ में अपना जो इफ़ेक्ट होता है वो डालता है। अब अगर आपके लाइफ में कोई प्लेनेट है, प्लेनेट तो सभी के लाइफ में 9 के 9 होने ही हैं, ना तो किसी के लाइफ में 9 से 8 प्लेनेट होने वाले हैं, और ना ही कोई प्लेनेट आपको छुट्टी पे जाने वाला है। सो अगर आपको पता रहे कि मेरा ये प्लेनेट सपोर्टिंग है और ये प्लेनेट की पावर अच्छी है, ठीक है, ये प्लेनेट स्ट्रांग है, मजबूत है, तो आपको पहले से इन्फॉर्मेशन रहेगी। और आपको अगर पता चले कि ये प्लेनेट मेरा सपोर्टिंग है लेकिन ये प्लेनेट कमज़ोर है, तो आप अपने उस प्लेनेट की पावर को एनहेंस कर पाओगे। तो आप भी चाहते हैं अपने प्लेनेट की पावर को एनहेंस करना, स्पेशली जो आपको सपोर्ट करने वाले हैं। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। अब प्लैनेट्स की जो पोजीशन होती है, वो होती है, एक सबसे बेस्ट पोजीशन होती है उच्च। जब प्लैनेट अपनी उच्च अवस्था में होता है तो उसकी जो पावर होती है 100% होती है। उच्च से नीचे क्या होती है? उच्च के बाद कोई भी प्लैनेट जब अपने मूल त्रिकोण राशि में होता है, तब उसकी पावर उच्च से थोड़ी सी कम हो जाती है। जब प्लैनेट अपनी मूल त्रिकोण राशि से निकल करके स्वराशि में चला जाता है, वो हो जाती है उसकी थोड़ी सी अगले स्टेप की कम शक्ति वाली स्थिति। अब यहाँ पर आपको मूल त्रिकोण राशि, स्वराशि और उच्च राशि, इसमें थोड़ा सा पेच है जो आपको समझने की ज़रूरत है। हर ग्रह, जैसे हम अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, किसी रिश्तेदार के हम जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें लगता है मज़ा आ गया। सपोज न्यूली मैरिड कपल है, वो अपने ससुराल में जाता है, ठीक है, तो उसको वहाँ पे अलग ट्रीटमेंट मिलता है, अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, तो उसको आप उच्च का काउंट कर सकते हैं। ऐसे ही जब किसी के आदमी के 2 घर हों, 2 ऑफिस हों, तो क्या होता है, इंसान एक जगह पे ज़्यादा रहता है, एक जगह पे ज़्यादा कंफर्ट फील करता है, दूसरी जगह भी उसका ही घर है, बट वहाँ पे वो कम रहता है, या वहाँ पे वो उतना अच्छा नहीं फील करता है। ऐसे ही प्लैनेट्स 9 के 9 जो ग्रह हैं, ये 12 राशियों में कुछ राशियों पर उच्च के हो जाते हैं, और वो भी कुछ अंश के अंदर। उच्च की राशि पर भी कुछ उच्च अंश हैं, उस अंश पे रहेंगे तो ये समझिए कि उस टाइम इनके पास 100% पावर होगी। जैसे अपने उच्च राशि में उच्च अंश से ये दाएं बाएं होंगे, वैसे ही इनकी पावर वहाँ से डाउन होना शुरू होती है। अब उच्च राशि, जैसे सूर्य देवता मेष राशि में उच्च होते हैं, चंद्र देवता
वृषभ राशि में उच्च होते हैं। मंगल महाराज 10 नंबर की राशि जो कि शनिदेव की है उसमें उच्च के होते हैं। बुध महाराज अपनी स्वराशि कन्या राशि 6 नंबर की उसमें उच्च होते हैं और उसी में ये मूल त्रिकोण में भी हो जाते हैं अंशों के आधार पर। बृहस्पति महाराज कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं, अर्थात बृहस्पति जी यदि आपकी कुंडली में 4 नंबर की राशि पे बैठे हैं तो मान लीजिए वो उच्च के हैं। शुक्र देवता उच्च होते हैं गुरुदेव बृहस्पति की मीन राशि में, अर्थात शुक्र देवता 12 नंबर की राशि में उच्च हो जाते हैं। शनिदेव जब 7 नंबर की राशि अर्थात तुला राशि में जाते हैं जो कि शुक्रदेव की है, वहाँ पर उच्च के हो जाते हैं। और शनि के बाद राहु आते हैं, केतु आते हैं। इनके लिए कुछ कहते हैं कि ये वृषभ में उच्च होते हैं, कुछ कहते हैं ये मिथुन में उच्च होते हैं राहु। और केतु के लिए कुछ कहते हैं कि केतु महाराज 9 नंबर की राशि में उच्च के होते हैं, अर्थात धनु में। कुछ कहते हैं ये 10 नंबर की राशि मकर राशि उसमें उच्च के हो जाते हैं। तो ये ऋषियों का अलग अलग मत है। हमें क्योंकि जब इतने बड़े ऋषि मुनि आपस में कन्फ्यूजन में थे तो हमें उस कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है। हमें राहु केतु को 2 नंबर और 3 नंबर की राशियों में उच्च का लेना है और केतु को 9 नंबर 10 नंबर की राशि में उच्च का लेना है। तो यहाँ पर आप समझ गए कौन सा ग्रह कब अपने आप को उच्च का प्रभाव लेकर के आपके जीवन में देने वाला है। अब कुछ ग्रहों की 2-2 राशियाँ होती हैं। सूर्य और चंद्रमा को छोड़ दें तो मंगल की मेष और वृश्चिक 2 राशियाँ हैं, बुध की मिथुन और कन्या 2 राशियाँ हैं, बृहस्पति की धनु और मीन 2 राशियाँ हैं, शुक्र की वृषभ और तुला 2 राशियाँ हैं। ऐसे ही शनिदेव की मकर और कुंभ 2 राशियाँ हैं। अब इन राशियों में ये प्लैनेट्स जब होते हैं तो यदि ये अपने एक राशि में होते हैं है तो ये दोनों ही राशियाँ इनकी सभी की स्वराशि होती हैं। लेकिन स्वराशियों में एक होती है इनकी नॉर्मल राशि और एक होती है इनकी मूल त्रिकोण राशि, जिसको आप इनका हेडक्वार्टर कह सकते हैं, जहाँ ये ज़्यादा अच्छा फील करते हैं। इसको समझने के लिए आप एक सूत्र दिमाग में रखें, जैसे देवता ग्रुप और दानव ग्रुप। देवता ग्रुप में आते हैं सूर्य, चंद्रमा, गुरुदेव बृहस्पति और मंगल। सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति देवता ग्रुप में है। शुक्र, शनि, राहु, केतु ये आते हैं दानव ग्रुप में। और बुध दोनों के बीच में रहते हैं। हालांकि बुध की भी ज़्यादा जो निकटता है वो शुक्र, शनि, राहु, केतु से ही है। तो जो देवता ग्रुप वाले हैं वो जो अपनी पहली राशि, आप ऐसा मान सकते हैं किसी की 2 वाइफ हों, तो जो देवता ग्रुप वाले हैं वो अपनी पहली पत्नी अर्थात पहली राशि को ज़्यादा प्यार करते हैं। जैसे गुरुदेव बृहस्पति अपनी पहली राशि अर्थात धनु राशि में अपने आप को मूल त्रिकोण में ले आते हैं। अब मंगलदेव है, मंगलदेव अपनी पहली राशि अर्थात मेष राशि में मूल त्रिकोण पे होते हैं, जबकि शुक्र अपनी दूसरी राशि अर्थात तुला राशि में मूल त्रिकोण के होते हैं। वृषभ राशि में उनकी मूल त्रिकोण नहीं होती, वृषभ राशि उनकी सामान्य राशि है। शनिदेव अपने आप को कुंभ राशि में मूल त्रिकोण में समझते हैं। मकर राशि इनकी नॉर्मल स्वराशि है। ऐसे ही बुध महाराज जब मिथुन में होते हैं तो ये इनकी नॉर्मल स्वराशि है, लेकिन जब ये कन्या में चले जाते हैं तब ये उनकी मूल त्रिकोण राशि भी हो जाती है। तो इस तरह से ग्रह जब उच्च राशि में होंगे तो उनकी पावर 100% समझनी चाहिए। जब वो मूल त्रिकोण में हो तो उनकी पावर आपको 80% समझनी चाहिए। जब ग्रह अपनी स्वराशि में हो मूल त्रिकोण से हटके तो आपको वह राशि 60% पावर के साथ समझनी चाहिए। अब देवता ग्रुप, दानव ग्रुप और बीच में बुध महाराज, ठीक, यहाँ से 2 ग्रहों की मैत्री और शत्रु यह देखा जाता है। अब अगर देवता या दानव अपने मित्र की राशि में हो, जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु,
ये आपस में किसी एक दूसरे की राशि पे हों तो ये कहा जाएगा मित्र राशि पे है। सूर्य देवता चंद्रमा की राशि पे हो, बृहस्पति मंगल की राशि पे हो, मंगल सूर्य की राशि पे हो, चंद्रमा बृहस्पति की राशि पे हो, तो ये मित्र की राशि पे कहा जाएगा। अब सूर्य देवता अगर शुक्र की राशि पे, शनि की राशि पे चले जाएं तो ये इनकी शत्रु राशि कह जाएगी। तो जब ग्रह अपनी शत्रु राशि पे होते हैं तो वो कमज़ोर हो जाते हैं। मित्र की राशि पे होंगे तो आप मान के चले कि वो आपको अपनी पावर 50% लेकर के बैठे हैं। जैसे आप अपने किसी मित्र के यहाँ बैठे हो तो आप 100% तो शक्ति नहीं रखोगे, लेकिन मित्र है आपका, अच्छा फ्रेंड है, तो आप वहाँ पे कंफर्ट फिर भी महसूस करोगे। तो वो प्लैनेट जो आपके कुंडली में फ्रेंडली साइन पे बैठे हुए हैं, दे आर आल्सो हैविंग स्ट्रेंथ, गुड स्ट्रेंथ। अब कोई प्लैनेट आपकी कुंडली में शत्रु की राशि में बैठा है तो आपको उसकी जो पावर है ना वो 30% 25% ही समझनी चाहिए। अब वह प्लैनेट अपनी शक्ति का पूरा सदुपयोग नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो दुश्मन के घर में बैठा है। जैसे आप दुश्मन के घर में बैठेंगे तो वहाँ पर आप ज़्यादा तेज़ बोल नहीं सकते हैं, आपको कुछ लिमिटेड ही एक्सेस मिलेगा आने जाने का, कुछ लिमिटेड ही चीज़ें आप वहाँ पे खा पी पाएंगे, क्योंकि आप शत्रु के घर में बैठे हैं, दुश्मन के घर में बैठे हैं। इससे भी नीचे होती है स्थिति आपके प्लैनेट्स की जब वो नीच राशि में बैठ जाते हैं। अब आप कहेंगे नीच राशि क्या होती है? तो ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है उससे छठवीं राशि, उससे 6 राशि आगे अर्थात 7वीं राशि में ग्रह जाकर के नीच हो जाता है। जैसे सूर्य देवता अगर मेष राशि में उच्च है तो मेष राशि में 6 राशि जोड़ेंगे तो तुला राशि आएगी। तुला राशि में सूर्य देवता नीच के हो जाते हैं। चंद्र देवता 2 नंबर की राशि में उच्च के हैं, 2 नंबर में आप जैसे 6 जोड़ेंगे 8 राशि अर्थात वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में आकर के चंद्र देवता नीच के हो जाते हैं, अर्थात अब इनकी पावर बहुत ही कम हो जाती है। मंगल महाराज जो कि 10 नंबर की राशि पे उच्च के होते थे, 10 में अगर आप 6 राशि और जोड़ेंगे तो चंद्र देवता की कर्क राशि आएगी। ये जब आपकी कुंडली में मंगल महाराज कर्क राशि में बैठे हों तो ये नीच के हो जाते हैं। तो ग्रहों की जो शक्ति का क्रम है आपने कैसे देखा? उच्च, मूल त्रिकोण, स्वराशि, मित्र राशि, मित्र राशि के बाद थोड़ा सा आप बीच में एक सम राशि भी दे सकते हैं। जैसे कुछ ग्रहों को सम दृष्टि से देखते हैं, जैसे चंद्रमा सभी को सम देखते हैं, जैसे सूर्य देवता बुध को सम मानते हैं। तो मित्र राशि, सम राशि और शत्रु राशि और नीच राशि। जब आपका प्लैनेट नीच राशि में बैठा हो तो ये मान के चलिए कि वह प्लैनेट अपने फल को आपको जितना लेके बैठना चाहिए, जितना उसको देना चाहिए, उसमें से 10-20% ही दे पाएगा, बाकी फल वो आपको आपकी लाइफ में नहीं दे पाएगा। सो अब यहाँ से दूसरी ट्रिक, दूसरा क्रक्स निकालने की ज़रूरत है। आपको पता चल गया कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह उच्च का है, कौन सा ग्रह नीच है, कौन सा ग्रह कितना पावरफुल है। यहाँ से आप समझ गए। अब अपनी कुंडली को खोलिए। आपकी कुंडली में यह है पहला भाव जिसको बोलते हैं लग्न, यह है पांचवा घर जिसको बोलते हैं त्रिकोण, यह है 9वां घर जिसको बोलते हैं त्रिकोण या भाग्य भाव, और चौथा घर जिसको बोलते हैं सुख भाव, 10वां घर जिसको बोलते हैं आपका कार्य क्षेत्र, जहाँ से आप देखते हैं आप काम क्या करेंगे, कौन सा कर्म करेंगे, और ये है 11वां घर जहाँ से देखते हैं आप लाभ, कि आपको चीज़ें लाभ कहाँ से देने वाली हैं, कैसे आपको लाइफ में लाभ मिलेगा। अब 12 राशियाँ आपको हमने बता दिया, 12 राशियों के स्वामी कौन कौन है वो भी आपको बता दिया है। अब आप देखिए कि आपके पहले घर लग्न का, दूसरा घर धन का, चौथा घर भूमि भवन वाहन और सुख, 5वां घर संतान का, ज्ञान का, आपके सॉल्यूशन सपोर्ट करने का, आपके संतान के लिए, आपके इंटरटेनमेंट के लिए, आपकी इम्यूनिटी पावर के लिए, जो 5वें घर का मालिक होगा, जिम्मेदार होगा।
5वें घर के मालिक को आपको मजबूत रखने की ज़रूरत है। इसी तरह से चौथा घर जो कि सुख भाव है, उस घर के मालिक को भी आपको अच्छा रखने की ज़रूरत है। 9वां घर जिसको आप भाग्य भाव बोलते हैं, कौन नहीं चाहता कि उसका भाग्य मजबूत रहे, अच्छा रहे। तो आपको अपने 9वें घर के स्वामी को भी अच्छा रखने की ज़रूरत है, तंदुरुस्त फिट रखने की ज़रूरत है। 10वां घर, इफ़ योर 10th हाउस लॉर्ड इज स्ट्रांग देन योर कैरियर ग्रोथ, योर कैरियर विल बी हैप्पी एंड स्मूथ, ट्रबल फ्री। सो आपको लगता है अगर आपके करियर में प्रॉब्लम है तो आपके 10th हाउस के लॉर्ड को पावर चेक करिए और उसको स्ट्रॉन्ग करिए। अगर आपके लाइफ में लाभ नहीं मिल पा रहा है, प्रॉफिट्स नहीं हो रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं, जो कुछ मन में इच्छा है वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो लाभ भाव अर्थात 11th हाउस, इसके लॉर्ड को आप स्ट्रॉन्ग करें। अब यहाँ पे जो जो राशियाँ इन घरों में लिखी हैं, उन राशियों के स्वामियों को आपको मजबूत करना है। उन राशियों के स्वामी अगर उच्च राशि में बैठे हैं तब तो अपने आप वो मजबूत हैं, नीच राशि में बैठे हैं तो वो कमज़ोर हैं। इसी क्रम में ग्रहों की अवस्था भी होती है। जब कोई ग्रह 0 से 5 डिग्री, 0 से 6 डिग्री होता है तो उसके अंदर पावर कम होती है। जब कोई ग्रह 24 से 30 डिग्री पे होता है तो भी उस ग्रह के अंदर शक्तियाँ बहुत कम हो जाती हैं। तो उसको बोलते हैं ग्रह का अस्त हो जाना या ग्रह का मृत हो जाना। जब आपकी कुंडली में कोई ग्रह का अंश बल कमज़ोर हो, अर्थात 0 से 6 डिग्री में हो या 24 से 30 डिग्री में हो, तो वह ग्रह अंश बल में कमज़ोर होने की वजह से भी आपको अपने पूरे फल नहीं दे पाता। तो आप देखिए, आपका भाग्य भाव का ग्रह, लग्न का स्वामी, धन भाव का स्वामी, सुख भाव का स्वामी, संतान भाव का स्वामी, लाभ भाव का स्वामी कितना पावरफुल है। अब यदि आपके इन भावों के स्वामी कमज़ोर हैं तो आप इन्हें मजबूत करने के लिए इस प्लैनेट के कलर के कपड़े पहने, इस प्लैनेट के मसालों को ज़्यादा खाएं, इस प्लैनेट से जुड़े हुए रिश्तेदार की इज्जत करें, उसे कुछ गिफ्ट दें, इस प्लैनेट से जुड़े हुए जो भी कारक हैं उन सब का सम्मान करें, अपने जीवन में उनको महत्वपूर्ण स्थान दें, जिससे कि वह प्लैनेट अपने आप खुश हो जाए, वह प्लैनेट आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी देना शुरू कर दे, जिसके लिए आपका वो प्लैनेट बना हुआ है आपकी कुंडली में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द प्लैनेट विच इज स्ट्रॉन्ग एंड वीक इन योर कुंडली। देन आफ्टर चेक इट, किस प्लैनेट को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, किस प्लैनेट को आपको स्ट्रॉन्ग नहीं करना है। अब जो प्लैनेट आपकी कुंडली में 6वें, 8वें या 12वें भाव का स्वामी हो, 6वां भाव होता है ऋण रोग शत्रु का, 8वां भाव होता है कष्ट का, 12वां भाव होता है जेल हॉस्पिटलाइजेशन का। इन भावों के स्वामी अगर ज़्यादा मजबूत हैं तो आप इनका मजबूत और करने की कोशिश ना करें, इन्हें आप कमज़ोर करने की कोशिश कर सकते हैं। कमज़ोर कैसे कर सकते हैं किसी प्लैनेट को? किसी प्लैनेट को कमज़ोर करने के लिए आप उस ग्रह से संबंधित चीज़ों को दान करें। यदि आप शनि की पीड़ा से परेशान हैं तो आप क्या करें? काला चना दान करें, आटा दान करें, सरसों का तेल दान करें, जूता, छाता, तवा, चिमटा, कड़ाही दान करें। शनिवार के दिन, शनिवार के दिन आप ये दान करते हैं, आपका शनि और राहु दोनों कमज़ोर हो जाएंगे। बस आपको संकल्प लेके दान करना है। शनि के लिए दान कर रहे हैं तो शनि के लिए संकल्प लीजिए, राहु के लिए दान कर रहे हैं तो राहु के लिए संकल्प करिए। मंगल से परेशान हैं तो लाल रंग की चीज़ें दान करें या हनुमान जी की सेवा करें, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, इनका पाठ पढ़ें। सो अपने प्लैनेट्स की पावर को पहचानिए, सो दैट अपने प्लैनेट को आप खुश करें और वो आपका कल्याण करें, आपका कल्याण हो। इसी कामना के साथ जय हिंद, कीप सपोर्टिंग अस, फिर मिलेंगे।